नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किताबों के सार में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन अद्भुत 21 नियमों की जिनको आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले बताया था। ये नियम केवल राजनीति या युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में काम आने वाले सूत्र हैं। अगर आप इन नियमों को दिल से अपनाएंगे तो यकीन मानिए जीत आपकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायी यात्रा। नियम 1, अपने राज्य को पहचानो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मनुष्य का पहला कर्तव्य है स्वयं को समझना। यदि आपको अपनी क्षमता ही नहीं पता तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। राजा वही विजयी होता है जो अपने राज्य की शक्ति, सैनिकों की स्थिति और अपनी कमजोरियों को पहचानता है। आज के समय में इसका अर्थ है अपने कौशल को जानना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और फिर सही दिशा में कदम उठाना। कहानी। उदाहरण, एक बार एक युवा व्यापारी ने बिना अनुभव के बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। धन भी लगाया, लोग भी जोड़े, परंतु वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं समझ पाया। उसे बाजार का ज्ञान ही नहीं था। नतीजा, कुछ ही वर्षों में पूरा व्यापार डूब गया। वहीं दूसरा व्यापारी छोटा शुरू करता है, पहले अपने ज्ञान को मजबूत करता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में सफल हो जाता है। शिक्षा, जो खुद को जानता है वही दुनिया को जीतता है। नियम 2, समय का सदुपयोग करो। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका अपव्यय करता है वह नष्ट हो जाता है। समय का महत्व सोने चांदी से भी अधिक है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता, पर समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। युवावस्था, स्वास्थ्य और अवसर, ये सब समय पर निर्भर है। आज की दुनिया में समय बर्बाद करने के कई साधन हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, निरर्थक बातचीत। लेकिन जो लोग हर पल का उपयोग सही कार्य में करते हैं, वही जीवन में उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। कहानी। उदाहरण, महाराणा प्रताप ने अपना हर क्षण मातृभूमि की स्वतंत्रता में लगाया। वर्षों तक जंगलों में संघर्ष किया, कठिनाइयों को झेला, परंतु समय का उपयोग कभी व्यर्थ नहीं होने दिया। उनके इसी समर्पण ने उन्हें इतिहास अमर बना दिया। शिक्षा, समय का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। नियम 3, रहस्य को रहस्य रहने दो। चाणक्य कहते हैं, अपने मन के रहस्य को किसी को मत बताओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मनुष्य का जीवन तभी सुरक्षित रहता है जब उसके गुप्त विचार, योजनाएं और लक्ष्य दूसरों को झात नहीं होते। यदि आप अपना रहस्य सबके सामने खोल देंगे तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। कहानी। उदाहरण, इतिहास में देखा गया कि कई राजाओं ने अपने ही राज दरबारियों पर भरोसा कर रहस्य बता दिए और वही रहस्य शत्रु तक पहुंचकर उनके राज्य का नाश कर गए। दूसरी ओर, चाणक्य स्वयं कभी अपने इरादे किसी से साझा नहीं करते थे। वे चुपचाप योजना बनाते और अचानक वार करते। शिक्षा, जो अपना रहस्य छिपा लेता है वही अपना भविष्य बचा लेता है। नियम 4, मित्र और शत्रु की पहचान करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी छोटा मत समझो और मित्र को परख कर ही भरोसा करो। जीवन में कई बार हम बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मित्रों से धोखा खाते हैं। इसीलिए मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। कहानी। उदाहरण, राजा विक्रमादित्य ने एक बार एक दूत पर भरोसा कर लिया। वह दूत बाहर से तो वफादार लगता था, पर भीतर से शत्रु के साथ मिला हुआ था। विक्रमादित्य सतर्क रहे, जांच की और उसका असली चेहरा सामने आया। यदि उन्होंने आंख बंद कर भरोसा किया होता तो बड़ा संकट आ सकता था। शिक्षा, सच्चा मित्र जीवन संवारता है और झूठा मित्र जीवन बिगाड़ देता है। नियम 5, अनुशासन ही सफलता का आधार है। चाणक्य कहते हैं, जो अनुशासन में रहता है उसकी हार भी एक दिन जीत में बदल जाती है। अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और कर्म को नियंत्रित करना। चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो या परिवार, अनुशासन हर जगह आवश्यक है। कहानी।
उदाहरण, स्वामी विवेकानंद का जीवन अनुशासन से भरा हुआ था। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही अनुशासन उन्हें आध्यात्मिक गुरु बनाकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर गया। शिक्षा, प्रतिभा शुरुआत देती है, पर अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। नियम 6, संकट का सामना बुद्धि से करो। चाणक्य कहते हैं, संकट से भागना मूर्खता है, उसका सामना बुद्धि से करना ही वीरता है। जीवन में संकट आना निश्चित है, परंतु विजयी वही होता है जो शांत मन और बुद्धि से संकट का हल निकालता है। कहानी उदाहरण, शिवाजी महाराज के जीवन में अनेक संकट आए। कभी शत्रु अधिक शक्तिशाली थे, कभी साथियों ने धोखा दिया, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी बुद्धि और योजना से हालात पलटे और मराठा साम्राज्य को जीवित रखा। शिक्षा, संकट को अवसर बनाना ही सच्ची वीरता है। नियम 7, शत्रु को कभी हल्का मत समझो। चाणक्य कहते हैं, छोटा शत्रु भी यदि उपेक्षित किया जाए तो वह बड़ा विनाश कर सकता है। कभी भी किसी विरोधी को कमजोर समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। आज छोटा है, कल बड़ा संकट बन सकता है। कहानी उदाहरण, मौर्य साम्राज्य के समय एक छोटे राज्य के राजा को हल्का समझकर छोड़ दिया गया। उसने धीरे धीरे सेना बढ़ाई और समय आने पर विद्रोह कर दिया। यह गलती पूरे साम्राज्य के लिए भारी पड़ी। शिक्षा, सावधानी ही सुरक्षा है। समापन भाग 1। तो मित्रों, आज हमने 7 नियम सीखे। अपने राज्य को पहचानो, समय का सदुपयोग करो, रहस्य को रहस्य रहने दो, मित्र और शत्रु की पहचान करो, अनुशासन अपनाओ, संकट का सामना बुद्धि से करो, शत्रु को कभी हल्का मत समझो। ये 7 नियम यदि आप जीवन में उतार लें तो निश्चय ही सफलता आपकी होगी। अगले भाग में हम शेष नियमों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए किताबों के सार के साथ। मित्रों, पिछले भाग में हमने चाणक्य के पहले 7 नियम सुने। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आचार्य चाणक्य ने ज्ञान, अवसर, धर्म, धन और परिवार जैसे विषयों पर गहन शिक्षा दी है। ये नियम हमारे लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। तो आइए शुरू करते हैं अगले 7 नियमों की यात्रा। नियम 8, ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, शास्त्र से बड़ा शस्त्र ज्ञान है और धन से बड़ा धन विद्या है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान है। धन चोरी हो सकता है, सत्ता छीन सकती है, पर ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। विद्या ही वह हथियार है जिससे व्यक्ति अंधकार को हराकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। कहानी उदाहरण, डॉ. भीमराव आम्बेडकर, उनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ। समाज ने अनेक कठिनाइयां खड़ी की, लेकिन उनके पास ज्ञान का हथियार था। उसी विद्या ने उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता बनाया। शिक्षा, जिसके पास ज्ञान है उसके पास असीम शक्ति है। नियम 9, अवसर को मत गवाओ। चाणक्य कहते हैं, अवसर पंखों वाले पक्षी के समान है। यदि उसे तुरंत नहीं पकड़ोगे तो वह उड़ जाएगा। जीवन में हर किसी को अवसर मिलता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे खो देता है। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं वे ही विजेता बनते हैं। कहानी उदाहरण, अर्जुन और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन अर्जुन ने अवसर को पहचाना और गुरु द्रोणाचार्य से हर शिक्षा ली। कर्ण ने अवसर खो दिया और अंत में उसका जीवन दुखद हुआ। शिक्षा, अवसर की पहचान और उसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। नियम 10, धर्म ही जीवन का आधार है। चाणक्य कहते हैं, धर्म वह है जो सबके हित में हो। जो केवल स्वार्थ के लिए है वह अधर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का सच्चा अर्थ है कर्तव्य, न्याय और समाज का कल्याण। धर्म के बिना शक्ति भी विनाशकारी बन जाती है। कहानी उदाहरण, रामायण में रावण अत्यंत विद्वान था, अपार शक्ति थी, लेकिन धर्म से भटकने के कारण उसका अंत हुआ। वहीं
भगवान राम धर्म के मार्ग पर डटे रहे और उन्हें विजय मिली। शिक्षा, धर्म का पालन जीवन को स्थिर और सफल बनाता है। नियम 11 है, आत्मनिर्भर बनो। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जीवन में दूसरों पर आश्रित रहने से कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब आप अपने पैरों पर खड़े हों। कहानी उदाहरण, महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, चरखा चलाओ, स्वदेशी अपनाओ। यही सोच भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गई। शिक्षा, स्वावलंबन ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। नियम 12, धन का सदुपयोग करो। चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो उचित समय पर काम आए और समाज के हित में लगाया जाए। धन केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि जीवन और समाज सुधार के लिए है। यदि आप धन का उपयोग केवल भोग के लिए करेंगे तो वह शीघ्र नष्ट हो जाएगा। कहानी उदाहरण, धीरूभाई अंबानी ने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने में किया। इसीलिए आज उनकी पहचान केवल व्यापारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में भी है। शिक्षा, धन का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सही कार्य में हो। नियम 13, परिवार और समाज का महत्व समझो। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अकेले नहीं जी सकता, परिवार और समाज ही उसकी ढाल है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अगर परिवार और समाज का साथ न हो तो वह अधूरा है। परिवार ही कठिन समय में सहारा देता है और समाज ही पहचान दिलाता है। कहानी उदाहरण, शिवाजी महाराज का साम्राज्य केवल उनकी वीरता से नहीं, बल्कि उनकी माता जीजाबाई और पूरे समाज के समर्थन से बना। शिक्षा, परिवार और समाज का सम्मान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। नियम 14, संतोष सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। लोभी व्यक्ति सदा निर्धन ही रहता है। जीवन में संतोष न हो तो कितनी भी संपत्ति मिल जाए, मनुष्य दुखी ही रहेगा। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि वर्तमान में सुखी रहना और आवश्यकता से अधिक लालच न करना है। कहानी उदाहरण, महात्मा बुद्ध ने राजमहल, धन और वैभव सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें संतोष चाहिए था, न कि वैभव, और उस संतोष ने उन्हें ज्ञान और शांति दी। मित्रों, हमने अब तक चाणक्य के 14 नियम सीखे। इन नियमों ने हमें ज्ञान, अनुशासन, अवसर, धर्म, आत्मनिर्भरता और समाज का महत्व समझाया। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम 7 नियम जानेंगे। ये नियम हमारे जीवन को संपूर्ण बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नियम 15 से नियम 21 तक की इस अंतिम कड़ी को। नियम 15, चरित्र ही असली पहचान है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का असली आभूषण उसका चरित्र है। धन और रूप क्षणिक हैं, पर चरित्र स्थायी है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र भ्रष्ट है तो उसका धन और शक्ति भी टिक नहीं सकते। चरित्र वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। कहानी उदाहरण, महात्मा गांधी, उनके पास न धन था, न सत्ता, न सेना, लेकिन उनका चरित्र इतना मजबूत था कि पूरा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा हो गया। उनकी सत्यनिष्ठा ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। शिक्षा, चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। नियम 16, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मृत्यु के समान है। जो आलसी है वह जीवित होते हुए भी मृत है। आलस्य मनुष्य की क्षमता को नष्ट कर देता है। अवसर सामने हो और व्यक्ति आलस्य में डूबा रहे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। कहानी उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे राजकुमार हुए जिनके पास सब कुछ था, पर आलस्य ने उन्हें निकम्मा बना दिया। वहीं जिन्होंने परिश्रम किया उन्होंने साम्राज्य रचा। शिक्षा, आलस्य छोड़ो, परिश्रम अपनाओ, यही विजय का मार्ग है। नियम 17,
शिक्षा और संस्कार का महत्व। चाणक्य कहते हैं, बचपन से दिए गए संस्कार और शिक्षा ही जीवन की दिशा तय करते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व वही होता है जो वह शिक्षा और संस्कारों से ग्रहण करता है। यदि संस्कार अच्छे हैं तो व्यक्ति हर परिस्थिति में ऊंचा उठेगा। कहानी उदाहरण। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से धर्म, साहस और राष्ट्र प्रेम का संस्कार दिया। वही संस्कार आगे चलकर मराठा साम्राज्य की नींव बने। शिक्षा। अच्छे संस्कार ही महान भविष्य का आधार हैं। नियम 18। मृत्यु और अनित्यता को स्मरण रखो। चाणक्य कहते हैं, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हर कार्य ऐसे करो कि यदि आज अंतिम दिन हो तो भी पश्चाताप न हो। मनुष्य अक्सर यह सोचकर समय गंवाता है कि बहुत जीवन शेष है, पर वास्तविकता यह है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी उदाहरण। सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध में लाखों मौतें देखकर उन्हें मृत्यु की सच्चाई का बोध हुआ। उसी क्षण से उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुना। शिक्षा। मृत्यु को याद रखकर ही जीवन सार्थक बनता है। नियम 19। मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, कर्मों से मनुष्य का मूल्यांकन होता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी बातें करे, पर यदि उसके कर्म सही नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। कर्म ही असली आईना है। कहानी उदाहरण। भक्त कबीर। साधारण जीवन, सरल वाणी और महान कर्म। उन्होंने जो कहा वही जिया। उनके कर्मों ने ही उन्हें अमर बना दिया। शिक्षा। कर्म ही असली धर्म है। नियम 20। संयम और आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। इच्छाएं असीमित हैं। यदि मनुष्य उन पर काबू न रखे तो वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है। कहानी उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखा। उन्होंने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही संसार पर विजय पा सकता है। शिक्षा। स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। नियम 21। संतुलन और अंतिम शिक्षा। चाणक्य का अंतिम उपदेश है, जीवन में संतुलन आवश्यक है। धन, धर्म, परिवार, सत्ता, इन सब का संतुलित उपयोग ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यदि व्यक्ति केवल धन पर ध्यान देगा तो लोभी बन जाएगा। यदि केवल धर्म पर ध्यान देगा तो व्यावहारिक जीवन से कट जाएगा। यदि केवल शक्ति चाहेगा तो अत्याचारी बन जाएगा। इसीलिए संतुलन ही जीवन का सच्चा सूत्र है। कहानी उदाहरण। राजा जनक। वे राजा भी थे और आर्षि भी। शासन भी किया, धर्म भी निभाया और परिवार का भी ध्यान रखा। यही संतुलन उन्हें महान बनाता है। शिक्षा। संतुलन ही सफलता और शांति दोनों देता है। निष्कर्ष, आउटरो। मित्रों, इस प्रकार हमने चाणक्य के 21 जीवन विजय सूत्रों की यात्रा पूरी की। इन 3 भागों में हमने देखा कि स्वयं को पहचानना, समय और अवसर का सदुपयोग, अनुशासन, शिक्षा और धर्म, आत्मनिर्भरता और संतोष, चरित्र, परिश्रम और संतुलन। ये सब जीवन के ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सफलता और शांति दोनों खड़ी होती हैं। याद रखिए, चाणक्य केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे आज भी हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इन नियमों को सुनकर ही नहीं, बल्कि जीकर ही हम वास्तविक विजय पा सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए किताबों के सार के साथ। अगली पुस्तक और अगली प्रेरक यात्रा में फिर मिलेंगे। शिक्षा। संतोष ही सच्चा सुख है।